हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी अबव हिंदी पर। ये वीडियो है क्लास 11th और 12th के लिए। जो बच्चे आप अपनी आशा है कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। ऑनलाइन स्टडी को देखते हुए हम जो हमारी पुस्तक है हिंदी, उसकी टाइम टू टाइम वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले फीचर क्या है जो पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फीचर की डेफिनेशन। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। अब पढ़ते हैं हम इसमें जो फीचर्स है, इसमें क्या क्या मेन फीचर होने चाहिए, मतलब इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। तो फीचर विस्तृत होना चाहिए। फीचर में अपनी अलग शैली होती है, यानी जो आप फीचर लिखते हैं उसकी कथात्मक शैली होती है, और जो आपने समाचार लेखन पढ़ा है उसकी शैली कैसी होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो फीचर में भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। जो समाचार तो क्या होते हैं, जो आपके करंट टॉपिक्स हैं, यानी एक दिन पहले 2 दिन पहले उस पर समाचार लिखे जा सकते हैं। बट फीचर्स क्या होते हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भूतकाल को भी ध्यान में रखते हुए, वर्तमान काल को भी ध्यान में रख के लिखे जा सकते हैं। फीचर्स में इसमें तथ्य, कथन, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि डाल दिए जाए तो वह बड़ा रोचक बन जाता है। फीचर में कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता। दैट मीन्स कि जो फीचर आप लिखते हैं उसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है, इसलिए आप फीचर को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अर्थात कि आप फीचर्स को प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, बट याद रहे जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं फीचर्स में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी वो जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो प्रत्येक पैराग्राफ में आपस में सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उनमें प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रवाह की गति रहनी चाहिए। नेक्स्ट है समाचार और फीचर में अंतर। समाचार लेखन हम जो हमारी लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, समाचार लेखन क्या होता है, ठीक है, और इसके कौन से प्रकार है और जो इसकी क्या क्या शैली है। अब पढ़ते हैं समाचार लेखन और फीचर लिखने में डिफरेंस। फीचर क्या होता है, इसमें लेखक के पास अपनी राय और भावनाएं प्रकट करने का अवसर होता है। वही समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है। फीचर यह कथात्मक शैली में लिखा जाता है और जो समाचार लेखन होता है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर में भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है और मन को छू लेने वाली होती है। समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है। फीचर में शब्दों की अधिकता नहीं होती, यानी जो वर्ड लिमिट है, फीचर में कोई वर्ड लिमिट नहीं होती स्पेशल। ये 250 शब्दों से 2000 शब्दों में लिखा जा सकता है। वही समाचार पत्र में समय सीमा होती है। फीचर अनेक विषयों पर लिखे जा सकते हैं, कि फीचर लिखने के काफ़ी विषय हो सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से विषय होते हैं, कौन कौन से टाइप से फीचर लेखन के, यानी जो किसी घटना पे लिखे जा सकते हैं, किसी व्यक्ति पर भी हो सकता है, किसी का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो, पर्सनल इंटरव्यू हो, उस पर भी लिखा जा सकता है, किसी विश्लेषण पे भी लिखा जाता है, कोई विज्ञान का फीचर भी लिखा जा सकता है। आगे इसके टाइप पढ़ेंगे, बट जो समाचार होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं समाचार के प्रकार। समाचार के फीचर के प्रकार। फीचर मेनली आपके टाइप्स, काफ़ी टाइप्स हैं। तो इसमें मेन है आपके समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर और साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर और विज्ञान फीचर। फीचर लिखते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखिए कौन कौन सी मुख्य बातें जिन्हें हमें फीचर लिखते टाइम उसका ध्यान रखना चाहिए। तो फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूर रहनी चाहिए। ठीक है, यानी जो आप जिसके बारे में फीचर लिख रहे हैं तो उसको सजीव, यानी उसमें रियलिटी लाने के लिए जिन करेक्टर को आप यूज कर रहे हैं उस विषय से जुड़े जो है उनका मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, यानी मन गढ़ंत करेक्टर नहीं होना चाहिए। फीचर के कथ्य और पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए कि जो आप फीचर लिखते हैं वो कथ्य पर आधारित हो, यानी कोई कथा हो, और जो पात्र है, जो उसमें करेक्टर है, उसके माध्यम से बतलाना चाहिए। फीचर मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक होना चाहिए, यानी उसमें जो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और क्रिएटिवनेस भी होनी चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक को यह महसूस हो कि वह स्वयं देख रहे हो, सुन रहे हैं। यानी जो आप फीचर लिख रहे हो उसमें जो आप शैली यूज कर रहे हैं, जो कहानी बता रहे हैं, उसमें जो पाठक है उसको पढ़ते टाइम ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो स्वयं उस कविता, उस कहानी में उसका पात्र है, उसमें उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। फीचर में कोई नीरस शोध रिपोर्ट नहीं है,
ठीक है। नियरेस्ट मतलब कि उसमें कोई निष्प्राण नहीं है। वो फीचर को किसी बैठक या सभा की कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का प्रत्येक पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। यानी जो पैराग्राफ लिखते हैं फीचर्स में, तो आपस में इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी जो पहला पैराग्राफ है वो जो उसका अंत जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप और भी फीचर्स आपको दे दिए जाए तो आप उस फीचर्स को लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे, आपके जो पेपर में फीचर आएगा वो 3 से 4 नंबर का फीचर आ सकता है। तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, पर उसकी जो लिखने की शैली है वो आकर्षक होनी चाहिए, उसमें सृजनात्मक ना होनी चाहिए, जो और आपके पर्सनल ओपिनियन है वो भी होने चाहिए। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उसको उसमें बोल दिया जाएगा कि आपको एक फीचर लिखना है। जैसे इसमें दिया हुआ है, मोबाइल के सुख दुख को रेखांकित करते हुए। सुख दुख मतलब कि उस मोबाइल सुविधा भी है और मोबाइल से असुविधा भी है, तो उसको रेखांकित करते हुए एक फीचर लिखिए। तो आपका टाइटल क्या हो गया, मोबाइल सुविधा या असुविधा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें मेन आपको इसमें 3 पैराग्राफ में आपका पूरा फीचर लिखा गया है। तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे जो कंटेंट डाली जो जिससे उसकी रुचि बढ़े, जो पाठक है उसकी रुचि बढ़े। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, उसमें दे रखा सेकंड में दे दिया उसके सुविधा दे दी, और थर्ड में उसकी क्या दी, असुविधा दे दी, और लास्ट में उसका क्या दे दिया, कंक्लूजन दे दिया। तो इस हिसाब से आप इसका कोई भी फीचर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अवश्य ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने जितने सब फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्लास 11th और क्लास 12th के दोनों के लिए उपयोगी है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।